समझते हैं क्या है कार्टेजाना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। ठीक है ना, जैव सुरक्षा पर कार्टेजाना प्रोटोकॉल। अगर आपने यूएनसीबीडी पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपने देखा होगा तो कुछ जानकारी तो जरूर होगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं। कार्टेजाना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट क्रिएटेड अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूएनसीबीडी। ठीक है ना, ये इसके अंतर्गत आता है, यानी यूएनसीबीडी में जो पार्टीज थी, ठीक है ना, उन्हीं ने ही अपनाया है किसे, कार्टेजाना प्रोटोकॉल। इसका टारगेट क्या है, इसका मेन एम क्या है? इट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। हम जो इंसान है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, साथ में पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना है? रेगुलेटिंग द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो आपको ऐसे जो पेड़ पौधे या जीव होते हैं ना, जो जेनेटिकली मॉडिफाई किए जा चुके हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जैसे जीएमओ सरसों वगैरह होती हैं, जो जीएमओ फसल होती हैं। हम लोगों ने क्यों इसको जीएमओ बनाया है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं या जीव हैं उनके जीन्स को क्यों मॉडिफाई किया है? क्योंकि हमें ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ दे सकें। ओके, लेकिन होता क्या है कि उनको ऐसे ही नहीं रिलीज किया जा सकता एनवायरनमेंट में। हो सकता है कि वो नेचुरल इकोसिस्टम को या नेचुरल प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा सकें। ओके, तो ये पूरा बात करता है कार्टेजाना प्रोटोकॉल कि अगर कोई भी कंट्री, ठीक है ना, किसी भी पौधे के जीन्स को मॉडिफाई करता है या एनिमल्स के जीन जो होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तो कम से कम उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इस इकोसिस्टम को। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है, सेफ हैंडलिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। कौन? कार्टेजाना प्रोटोकॉल। ओके, सो दिस प्रोटोकॉल अडॉप्टेड इन 2000, ठीक है ना, और कब फोर्स में कब आया? 2003 को। तो आपको ये ईयर याद नहीं रखना है, चाहे तो आप जो याद कर सकें कर लें, ठीक है ना, वैसे इतने ईयर्स कब तक याद करेंगे तो नहीं करना। इट हैज बीन रेटिफाइड बाय मोर देन 170 कंट्रीज। ठीक है ना, इसको याद नहीं करना, बट इतना समझ लो कि इतने ज़्यादा कंट्रीज द्वारा इसको रेटिफाई किया जा चुका है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा, यानी जो मेन जीएमओ प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर हैं, जैसे अर्जेंटीना जैसे जो देश हैं, वो बहुत ज़्यादा जीएमओ फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उसको उगाते हैं। इन कंट्रीज ने भी इसको रेटिफाई किया है। ओके, आप समझते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। तो पहला की फीचर है नेशनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क। जितनी भी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है उन्हें बनाना होगा नेशनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क। ठीक है ना, ये क्या बताता है कि ये जो प्रोटोकॉल है उसको किस तरीके से वो कंट्री इंप्लीमेंट करेंगी, ये चीज बताती है नेशनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क। सो दैट आउटलाइंस हाउ टू कंट्री विल इंप्लीमेंट द प्रोटोकॉल एट द नेशनल लेवल। साथ में दिस इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मैनेजिंग एलएमओ वही तो जीएमओ, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये पूरा बात करता है कि आप अपने यहाँ एक रेगुलेशन बनाइए, रेगुलेटरी सिस्टम बनाइए कि किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर आप यूज करना चाहते हैं जीएमओ को, किस तरीके से उसे हैंडल करने वाले हैं, उसके लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। ये बताता है नेशनल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क। ठीक है ना, इसके अलावा रिस्क असेसमेंट। आपने मान लो सरसों, ठीक है ना, सरसों या कोई एक चावल था, चावल के जीन्स में मॉडिफाई किया, ठीक है ना, तो आपको रिस्क असेसमेंट करना होगा उससे पहले कि उसको आप खेतों में पहुंचा दो, ठीक है ना, उस चावल को उगाने लगो, क्योंकि हो सकता है जब आप उसको उगाओ तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएं, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। सो दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड दैट एलएमओ बी सब्जेक्ट टू रिस्क असेसमेंट प्रायर टू बीइंग इंपोर्टेड एंड रिलीज्ड। आप किसी भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को आप इंपोर्ट कर रहे हो या इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हो तो पहले रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। और रिस्क में सिर्फ आप इन्वायरमेंट को नहीं ध्यान में देंगे रखेंगे, साथ में आप ह्यूमन हेल्थ में क्या रिस्क हो सकता है उसको भी ध्यान में रखेंगे, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी। ऐसा तो नहीं है कि पूरी वहाँ की जो इकोनॉमी है डिस्ट्रॉय हो जाए, समस्याएं खड़ी हो जाएं, ठीक है ना, गरीबों को समस्याएं खड़ी हो जाएं, तो आपको वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। ये काम करना होगा हर एक कंट्री को। आगे एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रियोर पीआईसी, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बस। ठीक है, कि जो आईएएस वगैरह एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ देते हैं कि जो प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट है ये किस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो वहाँ पर 4-5 प्रोटोकॉल लिखे होंगे, उसमें आपको एक चूज करना होगा।
तो ये क्या बोला, कंट्रीज मस्ट ऑब्टेन पीएससी फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है ना। ये कंट्री मान लो कुछ इंपोर्ट करने जा रही है या फिर एक्सपोर्ट करने जा रही है, तो दूसरी कंट्रीज से क्या करना होगा, ये कंसेंट लेना होगा, बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि हम ये चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई ये जो जीव होते हैं ना एनवायरमेंट में रिलीज होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि देखो ये जो जीव होते हैं ये नहीं समझते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारा इंडिया का बॉर्डर यहाँ से खत्म हो गया, अब एक बीज है वो यहाँ भी पहुँच सकता है। तो अदर कंट्री से ये कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम इस चीज़ की फसलें अब उगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम बताना होगा। दिस मीन्स कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलएमओ दैट इंटेंड टू इम्पोर्ट एंड ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम एलएमओ इज शिप्ड। जब भी ये जीव होते हैं या फिर बीज होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इनको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो ये चाहिए होगा, ठीक है ना, कंसेंट चाहिए होगा उस कंट्री का, यानी जानकारी होनी चाहिए उस कंट्री को कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, आगे समझते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सिंपल है, जब लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात आती है ना तो जनता ही मालिक होती है, तो यहाँ पर वही है पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है कि कम से कम जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है ना, आप नई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हो किसी फसल का या फिर इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कम से कम जो आप डिसीजन ले रहे हो ना उससे रिलेटेड, तो इसको इनकरेज कीजिए कि पब्लिक भी अपनी राय दे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि दिस इंक्लूड इंश्योरिंग दैट पब्लिक इज इन्फॉर्म्ड अबाउट पोटेंशियल रिस्क एंड एलएमओ। मान लो आपने रिसर्च किया कि आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल अपने यहाँ उगाएंगे, तो इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वो आप पब्लिक को बताइए, क्योंकि जब आप समस्या आएंगी ना तो आप नहीं निपट पाएंगे अकेले, ठीक है ना, आप वहाँ जनता तो ही समस्याएं तो जनता को ही फेस करनी पड़ेंगी, तो कम से कम उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर जनता चाहे तो एक उसके पास अवसर भी होगा कि क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है ना, रेगुलेशंस में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं वो जनता बता सकती है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है कि वो आपको शेयर करनी होगी, ना ही अपने देश के, ना केवल अपने देश के अंतर्गत बल्कि पड़ोसियों में भी, ठीक है ना। द प्रोटोकॉल रिक्वायर्स कंट्रीज टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलएमओ एंड दियर पोटेंशियल रिस्क विद अदर कंट्रीज। ओके, आपने मान लो कोई भी जीव बना दिया तो इसकी इन्फॉर्मेशन यूएनसीबीडी को दीजिए, ठीक है ना, और भी उस जानकारी को स्प्रेड आउट कीजिए, क्योंकि जब भी कोई समस्या आएगी तो कोई एक कंट्री को नहीं चपेट में आएगा, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी है। This includes sharing information about risk associated with LMO as well as information about regulation and procedure for managing LMO। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मान लो भारत ने एक गेहूं की एक प्रजाति बनाई, ठीक है ना, तो इसके साथ साथ क्या रिस्क हो सकते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी दूसरे कंट्रीज के साथ में। तो ये है इसके मेन कुछ वो, ठीक है। Overall, Cartagena Protocol is important global agreement to that seeks to promote a safe handling and use of LMO, ठीक है ना, और सेफ हैंडलिंग और यूज एलएमओ क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन की हेल्थ को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब एक लाइन में ये कि याद क्या रखना है, वो याद क्या रखना है कि ये जो कार्टेजाना प्रोटोकॉल है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ हैंडलिंग या एलएमओ या जीएमओ इसकी बात करता है। एक लाइन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आपको जितना याद हो सके उतना कीजिए, सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। वनडे एग्जाम हो या फिर डिटेल में आपको लिखना हो, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हो या फिर डिटेल में लिखना हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर कर दी है। याद क्या रखना है, कार्टेजाना प्रोटोकॉल रिलेटेड है जीएमओ से, साथ में जीएमओ बोले तो ये कार्टेजाना प्रोटोकॉल किसने अपनाई है, यूएनसीबीडी ने, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है।